अच्छा, तो सबसे पहले एक एग्जांपल ये थी हमारे पास कि SMIT आए और ऊपर उसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपने हेडिंग बना ली असाइनमेंट वर्क। उसके बाद आप यहां पर आए, आपने एबर का टैग ABBR एबर का टैग यूज किया। इसके अंदर टाइटल, टाइटल में आपने फुल फॉर्म दे दी सिलानी मास IT ट्रेनिंग, और यहां जाके आपने लिख दिया SMIT। हम इधर आए, पेज पे रिफ्रेश किया तो हमारे पास नीचे आकर असाइनमेंट वर्क के ऊपर ये आया, और जैसे ही माउस आएगा इसकी फुल फॉर्म दिखा दी जाएगी। पहला टास्क था कि आपको एबर का टैग यूज करना है, एबर के टैग के अंदर टाइटल देना है, और टाइटल में इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, और जहां पर आपका स्क्वायर ब्रैकेट बंद होगी, एंगल ब्रैकेट बंद होगी, इसके बीच में शॉर्ट फॉर्मेट लिखना। सेकेंड टास्क था कि आपको हेडिंग बनानी है सुपरस्क्रिप्ट एग्जांपल। तो जब हमें कोई भी हेडिंग बनानी हो तो आप सुपर H3 H2 H1 कुछ भी दे सकते हो। आपने H3 के साथ लिख दिया सुपरस्क्रिप्ट एग्जांपल। अब यहां पे आप देख रहे हो 3x के ऊपर 2 प्लस 5y के ऊपर 3 इक्वल टू z का 2। तो अब यहां पर आए, आपने बोला भाई 3x ऐसे कैसा लिख दो, उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट के अंदर 2 को रख दो। 3x के ऊपर क्या था, 2 था। उसके बाद यहां पर आकर, जहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट आपका टैग क्लोज हुआ है, क्लोज होने के बाद प्लस लगा दो, प्लस के बाद 5y ऐसे कैसा लिख दो, और 5y के ऊपर क्या लगाना है, 3 लगाना है। तो आपने यहां पे आके बोला सुपरस्क्रिप्ट, और यहां पे आके लगा दो 3 इक्वल टू z ऐसे कैसा लिख दो, और z के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट लगा दो 2। तो अब हमारे पास, हम यहां पर आए और उसको थोड़ा नीचे किया तो हमारे पास आ गया सुपरस्क्रिप्ट एग्जांपल 3x का 2 प्लस 5y का 3 इक्वल टू z का स्क्वायर, जो कि हमारी असाइनमेंट थी। अब तीसरा आपको बोल रहा है कि भाई सुपरस्क्रिप्ट एग्जांपल हेडिंग बनाओ। तो सबसे पहले आपने H2 के अंदर सबस्क्रिप्ट एग्जांपल, सबसे पहले आपको बोल रहा है कि भाई आपने लिखना है मीथेन। तो आपने B के अंदर लिखा मीथेन, और मीथेन के आगे जाकर इसकी वैल्यू लगानी है। तो मीथेन के बाद, अच्छा अगर आप चाहते हो कि ये मीथेन बोल्ड भी हो और अटैलिक भी हो, तो B के अंदर आप I का टैग लगा दो, और इस मीथेन को उठाकर यहां पे दे दोगे। तो अब क्या होगा, मीथेन जो है वो बोल्ड भी होगा और अटैलिक भी होगा। तो आपको अगर एक ही टेक्स्ट को बोल्ड भी करना हो, अटैलिक भी करना हो, तो आप कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आता है CH का 4। अब 4 जो है वो नीचे आएगा। 4 कहां पे आएगा, नीचे आएगा। तो नीचे के लिए SUB सब स्क्रिप्ट, और यहां पे आपने 4 लगा दिया। अब हम आउटपुट में आएंगे तो हमारे पास CH4 लिखा हुआ है। इसी तरह हमें दूसरा बनाना है, इसको हम स्ट्रॉन्ग के टैग के साथ कर लेते हैं, क्योंकि आप जितने टैग आप साथ साथ लाजमी पढ़ रहे हो, इसको रिपीट करते रहना है ताकि याद रहे कि भाई किस टैग का क्या काम था। स्ट्रॉन्ग का टैग यूज कर लो, कभी EM का टैग यूज कर लो, ताकि याद रहे। इथेन, आपने बोला इथेन आ जाए, और इथेन के बाद आपको ये लगाना है C2H का 6। तो C अलग होगा,
सी के नीचे ये जो 2 आ रहा है ये सब स्क्रिप्ट में दिया जाएगा। फिर एच अलग रखा जाएगा और एच के नीचे 6 जो है ये सब स्क्रिप्ट में दिया जाएगा। भाई हम इसको किस तरह ट्राई करेंगे, जैसे यहां पर आए सी लिखा, अब सी के बाद 2 जो है इसको नीचे लेकर जाना है, तो सब स्क्रिप्ट SUB स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो कोई मसला नहीं, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, लेकिन आदत बनानी है स्मॉल में, क्योंकि आगे जाके जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सिंपल कैमल केस को यूज करेंगे तो उसमें स्मॉल ज्यादा होता है। तो आपने यहां लिखा सबस्क्रिप्ट सी के नीचे 2 आ जाए तो हमारे पास आउटपुट पर ये आ गया। अब मैं चाहता हूं यार ये इस लाइन में ना आए, क्योंकि एग्जांपल हमें क्या बोल रही है, एक इधर है दूसरा नेक्स्ट लाइन पे है, तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं, BR का टैग, तो बीच में आपने एक लगा दिया BR का टैग, उस BR के टैग को लगाने से क्या हुआ, इथेन नीचे चला गया। सही है भैया। उसके बाद C2 और C2 के बाद यहां जाकर H लिखना है, H को नीचे ऊपर नहीं करना कुछ भी, H के बाद जो 6 है उसको नीचे लेकर जाना है, तो आपने यहां लिखा H अलग रख दो और उसके अंदर सब स्क्रिप्ट के अंदर 6 लेके आ जाओ, तो हमारे पास C2H6 आ गया। तीसरा हमने बनाना है प्रोपेन, तो प्रोपेन के लिए सबसे पहले BR का टैग ब्रेक लाइन, फिर आपने बोला भाई EM का टैग के साथ अब हम यूज कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोपेन, प्रोपेन के बाद आपने बोला C सुपरस्क्रिप्ट SUB, C के नीचे 2 आ जाएगा, H के नीचे 8 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे आए, हमने आउटपुट में चेक किया तो C2H8 आ रहा है, तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग भी आपने यूज कर लिया, आपने EM को भी यूज कर लिया और बोल्ड के साथ EM कर लिया, यहाँ सिर्फ आपने EM को यूज किया। तो आप यहाँ पर जाकर जैसे अब जो आपका असाइनमेंट थी वो इजीली कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक सबको समझ आ गई, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, बहुत इजी था ना भाई ये तो। देखिए जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे सामने वाला आपको बताता रहे नहीं समझ आएगी, क्योंकि ये फील्ड आसान नहीं है भैया। अब क्या है, आपने ना अपने आप से कुछ ना कुछ हर बार कोई ना कोई नई चीज ट्राई करनी है। अब जैसे हमने HR यूज किया है, अब आपको पता है कि भाई एक ये सवाल था, एक ये सवाल था और एक ये सवाल था, तो भाई ये टॉपिक फिर से रिपीट हो जाएगा, सबके नीचे HR दे दो। अब क्या हुआ कि हर के नीचे लाइन आ गई, आ रही समझ, क्योंकि हमें एक चीज को बार बार रिपीट करना है, जब बार बार चीजें रिपीट होगी तो हमें याद रहेगा, फिर तो हमें हर चीज रट जाएगी, और ये रटना ही है ताकि हमें याद रहे और कोई इशू ना हो। अब हम